जी राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, आज अध्ययन करने जा रहे हैं जिस बिंदु के बारे में, आखिर मराठों ने क्यों किया था राजपूताना पे आक्रमण, कौन था राजपूताना पे आक्रमण करने का जिम्मेदार, क्या हुए थे उसके प्रभाव, क्या इसके परिणाम निकले थे, कब किया था, किस रियासत पे किया था, आदि बिंदुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, देखते हैं अपन, यदि मराठा आक्रमण को समझना है तो सबसे पहले हम देखेंगे एक राजस्थान की जो काछवा वंश की राजपूताना की रियासत थी आमेर, जिसको बाद में कहने लगे थे जयपुर, और जयपुर की तो स्थापना कर देता सवाई जयसिंह। और जयपुर का शासक भी कौन था दोस्तों? सवाई जयसिंह। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह, और जिनकी एक बहन थी, नाम था उसका अमर कुंवरी। और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की बहन अमर कुंवरी, और अमर कुंवरी का जो विवाह हुआ था बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ। किसके साथ जी? तो बता सकते हैं बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ में इनका विवाह होता है। किनका? अमर कुंवरी का विवाह। अमर कुंवरी सवाई जयसिंह की बहन है, और अमर कुंवरी की कोख से दो संतानों का जन्म हुआ था। एक का नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था? बड़ा पुत्र है भवानी सिंह है। तो दूसरा जो 2 नंबर का पुत्र है जिसका नाम है उमेद सिंह। 2 पुत्रों का जन्म होता है। किसकी कोख से? तो कह सकते हैं अमर कुंवरी की कोख से। अमर कुंवरी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी महाराजा जो महारावल ये बुद्ध सिंह है बूंदी के, वो भवानी सिंह को उत्तराधिकार घोषित कर दे, परंतु बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने भवानी सिंह को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। ध्यान देना, बुद्ध सिंह ने भवानी सिंह को अपनी संतान मानने से इनकार। यदि ये संतान मानने से इनकार कर रहा है तो अमर कुंवरी सीधा संपर्क करेगी अपने भाई सवाई जयसिंह से कि तुम्हारे जीजाजी तेरे भांजा को अपनी संतान नहीं मानते। और सवाई जयसिंह के पूछने पर बुद्ध सिंह ने जवाब दिया था दोस्तों कि मैं काछवा रानी अमर कुंवरी के संपर्क में कभी रहा ही नहीं जी। यानी तेरी बहन अमर कुंवरी बदचलन है, ये नाजायज औलाद है। यानी एक तरह से कलंकित कर देता है कौन? बुद्ध सिंह अमर कुंवरी को। सवाई जयसिंह के सामने एक ही विकल्प है, कैसे भी करके अपनी बहन का जो बदचलन का दाग है वो मिटाना। दाग तब मिट सकता है या तो बुद्ध सिंह को हटा दिया जाए, इनको यानी बदला लेना बुद्ध सिंह से एक तरह से, या भवानी सिंह, दोनों को हटा दिया जाए। बुद्ध सिंह भवानी सिंह को हटा दिया जाए, दाग मिट जाए। यानी सवाई जयसिंह का सपना यही रह गया कि बुद्ध सिंह तुम्हारे द्वारा किए गए इस जो कहे गए कथन का बदला जरूर लिया जाएगा। सवाई जयसिंह, एक बार क्या होता है, बुद्ध सिंह राजगद्दी छोड़कर बूंदी से बाहर गए थे। सवाई जयसिंह आक्रमण करता है बूंदी पर, और यहां पर जो भवानी सिंह था और भवानी सिंह का हत्या कर देता है, क्योंकि भवानी सिंह को संतान ही नहीं मान रहा था। कौन? बुद्ध सिंह नहीं मान रहा। हत्या कौन कर देता? उसी का मामा कर देता सवाई जयसिंह। और बूंदी की राजगद्दी पर सवाई जयसिंह ने बुद्ध सिंह के से बदला लेने के लिए एक बंदे को बैठा दिया, तो नाम आता है दलेल सिंह को। किसको? दलेल सिंह को बैठा दिया जाता। और दलेल सिंह जो एक सामंत का कोई पुत्र बताया जाता है, दलेल सिंह एक सामंत का पुत्र था, इसको राजगद्दी पर बैठा दिया बूंदी पर। ये तो ये चलो कोई ने बैठा दिया, परंतु सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम आता कृष्णा कुमारी, और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भी किसके साथ कर दिया? दलेल सिंह के साथ कर दिया। यानी ये किसके अधीन हो गया? सीधा अपने दामाद, जीजा से दामाद की गद्दी हो गई सवाई जयसिंह। अब देखो, अब जो मेन जंग रहेगी वो सवाई जयसिंह व सवाई जयसिंह की बहन अमर कुंवरी के बीच रहेगी, क्योंकि अमर कुंवरी जरूर चाहेगी कि मैं मेरे पुत्र, चलो एक तो चल बसा उसकी हत्या कर दी जो भवानी सिंह था, परंतु उमेद सिंह को शासक बनाओ। अमर कुंवरी यही चाहेगी, और अमर कुंवरी चाहती है कि मैं कैसे भी करके मेरे पुत्र को शासक बनाऊं। किसको? तो उमेद सिंह को।
परंतु सवाई जयसिंह ने गद्दी पर किसको बैठा रखा है? दलेल सिंह को। दोस्तों इसी आपसी ग्रह कलेश के कारण राजपूताना में मराठों का पहली बार आक्रमण हुआ था और अमर कंवरी ने सीधा का सीधा न्योता दिया किसको? मराठों को। नाम आते हैं, बड़े दो नाम हैं, मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया दोनों आते हैं। राजपूताना पर पहला आक्रमण इसी दौरान होता है और यह प्रथम आक्रमण हुआ था सितंबर 1734 में। सितंबर 1734 में कहां तो बता सकते हैं, बूंदी पर आक्रमण करते हैं। किसने बुलाया था आक्रमण करने के लिए? तो राजपूताना की ही महारानी अमर कंवरी ने बुलाया था। मल्हार राव होलकर राणोजी सिंधिया आक्रमण करते हैं। 6 लाख रुपए के बदले उमेद सिंह को यहां का शासक बनाया था। वह अमर कंवरी ने मल्हार राव होलकर को अपना मुंह में बोला भाई, या कह सकते हैं राखी बांधकर अपना भाई बनाया था इसी अमर कंवरी ने। अब देखो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो सबसे पहले जिम्मेदार था तो कह सकते हैं बुद्ध सिंह। और ऑल ओवर अगर एक बिंदु में समझे तो इस आक्रमण का जो जिम्मेदार है जयपुर व बूंदी की आपसी ग्रह कलेश इसका जिम्मेदार थी मराठा आक्रमण का। जो ही मराठे आक्रमण करते हैं टेंशन सवाई जयसिंह के बढ़ती है। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने एक तो दुर्ग बनवाया था, नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था। दूसरा काम करता है, सवाई जयसिंह को पता था मराठों का आक्रमण होना तय है, इसी कारण ये सीधा का सीधा जाता उस दौरान मेवाड़ महाराणा कह सकते हैं संग्राम सिंह द्वितीय के पास, और संग्राम सिंह द्वितीय के निर्देशन में या नेतृत्व में समस्त राजपूताना को संगठित करने की एक योजना बनाते हैं। और उसी योजना स्वरूप संग्राम सिंह, आप उस योजना के स्वरूप जो अपना अधिवेशन करेंगे उसकी अध्यक्षता करोगे। परंतु संग्राम सिंह तो अधिवेशन कब होना तय हुआ था तो बता सकते हैं 17 जून 1734 को। कौन सा? हुरडा सम्मेलन होना तय था और हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और इसी कारण परंतु संग्राम सिंह जो द्वितीय थे वो हुरडा सम्मेलन जुलाई में होना है, उससे पहले ही जो इनका देहांत हो जाता है, इस कारण इनका पुत्र अध्यक्षता करता जगत सिंह द्वितीय। मराठे ये नहीं कह सकते जगत सिंह द्वितीय। और मराठों के खिलाफ हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य यह था समस्त राजपूताना का संगठित करना। पर क्या राजपूताना के समस्त शासक संगठित हो पाए? नहीं। राजपूताना के समस्त शासक अपनी संयोजित शक्ति को मराठों के खिलाफ प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। दूसरी बार, पहली बार तो मराठे बूंदी में हस्तक्षेप करते हैं, परंतु बाद में बूंदी में हस्तक्षेप करने का जो मेन जो कह सकते हैं तो दलेल सिंह को उठाकर शासक बनाया था किसको? उमेद सिंह को। बाद में सीधा ही सवाई जयसिंह के घर में हस्तक्षेप। और सवाई जयसिंह के जो 2 पुत्र, एक का नाम आता है माधो सिंह और एक का नाम आता है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के आपसी जो राजगद्दी के लिए उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसमें बड़े मजे से मराठे हैं वो आपस में इनको लड़ाते हैं और लूटते हैं। इनमें यह नहीं कह सकते केवल 1-2 युद्ध में, जी पूरे के पूरे जयपुर रियासत के विपरीत विरुद्ध में मराठों ने एक नहीं पूरे 5 युद्ध किए थे। हालांकि यानी मुख्य 5 युद्ध, जिसमें राजमहल का युद्ध था, एक तुंगा का युद्ध था, एक बगरू का युद्ध था, एक राजमहल है, बगरू है, तुंगा है, एक पाटन का युद्ध है और एक मालपुरा का युद्ध। ये प्रमुख 5 युद्ध करते हैं मराठे। कहां पर? जयपुर या आमेर रियासत में। अब देखो ये मराठों का आतंक था पहली बार राजस्थान में। हालांकि ये नहीं कि यही, इसके अलावा मेवाड़ को भी मराठों ने चुनौती दी थी। जोधपुर के क्षेत्र में भी मराठे लूटपाट करते थे। मराठों का एक तरह से वीर जाति जरूर थी, परंतु इस काल के दौरान मराठे एक केवल आतंक फैलाने के अलावा एक आतंकित जाति के रूप में या लूटपाट करने वाली जाति बनकर रह गई थी इस काल में। और इसी का परिणाम
होता है, मराठों के आक्रमण का ही परिणाम होता है कि अपने राजपूताना के शासकों को झुकना पड़ा और इनको शरण लेनी पड़ी थी अंग्रेजों की। और इसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स की जो सहायक संधियां व लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स की पहली बार, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स संधियां करता है। इस दौरान तो वारेन हेस्टिंग्स से पत्राचार किया था अपने मारवाड़ के शासक ने, विजय सिंह ने। उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली की संधियां करते हैं। हालांकि मेन है जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधियां, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधियां। तो जो अपनी राजपूताना को अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां व अधीनस्थ संधियां करनी पड़ी थी, वो मराठों के आतंक से बचने के लिए ही करनी पड़ी थी। ये था दोस्तों मराठों का राजपूताना पे आक्रमण। जिम्मेदार कौन? राजपूताना ही जिम्मेदार था, कोई दूसरा जिम्मेदार भी नहीं है। परिणाम की बात करें तो यहां पर जो मेन इनको झुकना पड़ा था और मेन आपसी जो कह सकते हैं रियासतों में भी संघर्ष हुए थे मराठों को लेकर। और ये पड़ा जो मराठों का आक्रमण, उसके कारण प्रभाव वगैरह समझने में जहां तक भी अगदी 50% भी सफलता हासिल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपने वीडियो। जिस किसी को भी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।